नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में निखिलम सूत्र के जो प्रमेय होते हैं इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, निखिलम सूत्र जिसका पूरा नाम है निखिलम नवतः चरमम दस्ता, इसके 3 प्रमेय होते हैं। याव दुनम ताव दुनिकृत वर्गम चायोजित एकाधिकेन पूर्वेण। दोस्तों, इसके 2 सब सूत्र होते हैं, अंत्योर दशकेयपि अंत्यो शतकेयपि। दोस्तों, तीसरा प्रमेय होता है एक न्यूनेन पूर्वेण। दोस्तों, जो संख्याएं बेस के पास होती हैं उन संख्याओं का स्क्वायर जो है आप इससे जो है बहुत ही कम टाइम में निकाल सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरा प्रमेय होता है एकाधिकेन पूर्वेण, ये भी जो है वर्ग निकालने से संबंधित है। जिन संख्याओं का इकाई का अंक क्या कह सकते हैं, जिन संख्याओं का अंतिम अंक जो है 5 होता है, उन संख्याओं का स्क्वायर जो है एकाधिकेन पूर्वेण से जो है बहुत ही कम टाइम में निकाल सकते हैं। दोस्तों, जो तीसरा प्रमेय होता है एक न्यूनेन पूर्वेण, इसका यूज जो है गुणा करने में किया जाता है। यदि हमारे पास कोई भी संख्या है, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ये दोस्तों इसका गुणा जो है 9 से करते हैं, 9 से करते हैं, या 9 से करें, या 9 इस टाइप की संख्याओं से गुणा करते हैं। दोस्तों, इसका गुणनफल जो है बहुत ही कम टाइम में जो है निकाल सकते हैं, सेकंडों में निकाल सकते हैं। दोस्तों, निखिलम सूत्र का जो फर्स्ट प्रमेय है इसका एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। दोस्तों, फर्स्ट प्रमेय ये कहता है यदि हमें किसी संख्या का स्क्वायर करना है, यह संख्या जो है बेस से कितना कम है, इस संख्या में जो है इतनी कमी कर देते हैं, फिर इसी कमी का स्क्वायर कर देते हैं, हमारा इस संख्या का स्क्वायर आ जाता है। यदि हमारे पास कोई संख्या n है, n का जो है स्क्वायर करना है, संख्या का स्क्वायर करना है, इस संख्या में जो है इतनी कमी कर देते हैं, अर्थात डिफिशियंसी कर देते हैं, फिर इसी कमी का स्क्वायर कर देते हैं, तो इस संख्या का स्क्वायर आ जाता है। ये दोस्तों जो है संख्या बेस से अधिक होता है, तो हम निकाल लेते हैं बेस से कितना अधिक है, फिर इस संख्या में जो है इतनी अधिकता कर देते हैं, फिर इसी अधिकता का स्क्वायर कर देते हैं, तो इस संख्या का स्क्वायर आ जाता है। ये दोस्तों संख्या जो है बेस से अधिक है, तो इस संख्या में जो है इतनी अधिकता कर देते हैं, अर्थात सरप्लस कर देते हैं, फिर इसी अधिकता का या सरप्लस का स्क्वायर कर देते हैं, तो इस संख्या का स्क्वायर आ जाता है। सरप्लस या एग्जॉर्बिटेंसी। दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। दोस्तों, हमें 8 का स्क्वायर करना है। दोस्तों, इसे कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। निखिलम सूत्र से कर सकते हैं, निखिलम सूत्र का जो फर्स्ट प्रमेय है इससे भी कर सकते हैं, द्वंद्व योगाभिध से भी कर सकते हैं, और ऊर्ध्व त्रिभ्याम सूत्र से भी किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर निखिलम सूत्र का जो फर्स्ट प्रमेय है इससे देखते हैं। दोस्तों, हमें 8 का स्क्वायर करना है। पहले दोस्तों मालूम करते हैं इस नंबर के पास का बेस क्या है। दोस्तों, जो बेस होगा या तो 10 होगा, या 100 होगा, या 1000 होगा, या 10,000 होगा, या 1 लाख होगा। दोस्तों, जो बेस होगा इसी फॉर्मेट में होगा। दोस्तों, इसी बेस को हम एक्चुअल बेस या थ्योरेटिकल बेस भी कहते हैं। अब दोस्तों, जो नंबर 8 है, मालूम करते हैं इस नंबर के नियरेस्ट का बेस क्या है। दोस्तों, ये नंबर जो है 10 के पास का नंबर है, इस नंबर के नियरेस्ट का बेस हो जाता है 10। अब दोस्तों निकाल लेते हैं ये नंबर जो है बेस से कितना कम है, अर्थात कितनी कमी है। ये नंबर जो है बेस से जो है 2 कम है, कमी कितनी की है, 2 की, अर्थात डिफिशियंसी कितनी है, 2 की। हमारा 2 पार्ट में आंसर आता है। अब पहले फर्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, ये जो नंबर है इस नंबर में जो है इतनी कमी कर देते हैं, 8 में जो है इतनी कमी कर देते हैं, फिर इसी कमी का स्क्वायर कर देते हैं। 8 - 2 6 आता है, 4।
अब दोस्तों हम ध्यान देंगे, जो हमारा बेस है, बेस में जो है एक जीरो है, तो राइट हैंड साइड के पार्ट में, या कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के जो राइट हैंड साइड का पार्ट है उसमें जो है उतने अंक के नंबर होते हैं जितने बेस में जीरो। हमारा बेस क्या है 10, 10 में जो है एक जीरो है, तो यहाँ पर जो है एक अंक का नंबर होगा, एक अंक का नंबर पहले से है 64। अब उसमें एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमें इसे 94 का स्क्वायर करना है। दोस्तों देखते हैं ए नंबर जो है 100 के पास का नंबर है, इस नंबर के नियरेस्ट का बेस हो जाएगा 100। जो इस नंबर के पास का बेस होगा 100। अब ए नंबर जो है बेस से कितना कम है निकाल लेते हैं, अर्थात कितनी कमी है, 6 की कमी है। हमारा दो पार्ट में आंसर आता है। अब इस नंबर में जो है इतनी कमी और कर देते हैं 94 माइनस 6, और फिर इसी कमी का स्क्वायर कर देते हैं 8 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आता है। अब दोस्तों देखते हैं जो हमारा बेस है, बेस में जो है दो जीरो हैं, तो राइट हैंड साइड के पार्ट में जो है दो अंक का नंबर होगा, दो अंक का नंबर पहले से है। हमारा आंसर हो जाता है 8836। वन 1007 का हमें स्क्वायर करना है। दोस्तों ये नंबर जो है 1000 के पास का नंबर है, इस नंबर के पास का बेस हो जाएगा 1000। क्योंकि ए नंबर जो है बेस से अधिक है, निकाल लेते हैं बेस से कितना अधिक है, अर्थात कितना सरप्लस है। नंबर माइनस बेस करते हैं आता है 7, 7 अधिक है। अब हमें इस नंबर का स्क्वायर करना है, जितना अधिक है इस नंबर में उतनी अधिकता और कर देते हैं 1007 प्लस 7, और इसी अधिकता का स्क्वायर कर देते हैं 1014, स्क्वायर करते हैं आता है 49। अब दोस्तों देखते हैं जो हमारा बेस है, बेस में 3 जीरो है, तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड के पार्ट में जो है 3 अंक का नंबर लाना है, तो हमें एक जीरो और बढ़ा देना है। अब 3 अंक का नंबर ये बन जाता है। हमारा आंसर आता है 1014049। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमें 99989 का हमें स्क्वायर करना है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ए नंबर जो है 1 लाख के पास का नंबर है, इस नंबर के पास का बेस हो जाएगा 1 लाख। अब चूंकि देखते हैं ये नंबर जो है बेस से कम है, निकाल लेते हैं कितना कम है, अर्थात कितना डिफिशियंसी है, कम या कमी कितनी है, आता है 11। ये नंबर जो है बेस से जो है 11 कम है। अब इस नंबर का स्क्वायर करना है, इस नंबर में जो है इतनी कमी और कर देते हैं 99989 माइनस 11, और इसी कमी का स्क्वायर कर देते हैं। जब माइनस करते हैं 9 माइनस 1 8 आता है, 8 माइनस 1 7 आता है, 999। 11 का स्क्वायर करते हैं आता है 121। अब दोस्तों देखते हैं जो हमारा बेस है, बेस में जो है 5 जीरो है, तो यहाँ पर जो है हमें 5 अंक का नंबर बनाना है, हमें 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब 5 अंक का नंबर जो है बन जाता है। हमारा आंसर आता है 99978000121।